तो श्रोताओं आइए जो है दिव्य कथा का श्रवण करें जो है। तो श्रोताओं अभी तक तो आपने जान गया कि जो है वह जो है घड़ियाल जो है राजा बन गया। तो श्रोताओं जो है वो तालाब में जो घड़ियाल रहता था वह पूर्व जन्म में राजा था। वो अपनी कथा बताने लगा, कहने लगा जो है मैं पूर्व जन्म में राजा था। एक बार शिकार खेलने गया और मेरी पालकी में मैं जो है बैठ कर गया था। 4 कहार लगे थे जिसमें से एक कहार जो है मर गया जंगल में। अब तो श्रोताओं जो है लगे कहार जो है खोजने, जो है 4 मिलेंगे तब तो राजा फिर आएंगे। तो एक को लगे खोजने जो है, किसी को नहीं पाए जो है। इनको एक जो है दिखाई दिए, उनको पकड़ के लेकर चले आए। श्रोताओं वो कोई साधारण नहीं थे, वो वन में जो है ऋषि थे। उनका नाम था जड़ भरत ऋषि। वे तपस्या कर रहे थे, उनको जो है लेकर चल दिए। लोग आए जो है राजा के यहाँ आए जो है, पालकी में राजा को बैठाएं और सब लेकर चल दिए राजा के महल के तरफ। फिर तो श्रोताओं राजा कहने लगा जो है जब मैं महल में आया तो मैंने जाकर अंदर भोजन किया, ठाठ से जो है अपना शयन करने लगा और फिर कोई खबर जो है बाहर नहीं ली। जबकि जो है बाहर जो है चौथा व्यक्ति जो पकड़ के लाए थे जड़ भरत मुनि को, ये बैठे हुए थे। इनको न भोजन न पानी कुछ मैंने नहीं पूछा। दिन तो व्यतीत हो गया, रात्रि हो गई। उसके प्रथम पहर में मैंने कहा कि इस समय भला संसार में कौन जागता है। फिर तो श्रोताओं तब वह जो है मुनि कहने लगे जो है कि हे तात, जन्म मृत्यु और दुख सुख तो साथ ही है। जो भूख प्यास से नित्य सुख सहता है, परंतु जिसे यह बंधन करता है वह सुख नहीं पाता। हे राजन, जो इस संसार को दुख का समाज जाने वही जागता है और शेष सब सोते हैं। ऐसा जो है वो मुनि ने उत्तर दिया। फिर मैंने दूसरी बात चलाई कि हे तात, सत्य कहो कि इस संसार में कौन जागता है। तब फिर उस मुनि ने कहा कि इस रात्र में योगी योग द्वारा नित्य ईश्वर का ध्यान करता है। इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये सब लुटेरे ही बसते हैं। इसलिए सोते जागते इन सबसे ज्ञान युक्त सर्वदा सचेत रहता है। फिर तो रात्रि के तीसरे पहर में श्रोताओं जो है उसने प्रश्न किया मुनि से जो है पूछ तो जो कोई संसार में ईश्वर का ध्यान करता है उसको कभी संकट नहीं पड़ता है। तीसरे पहर में पूछने लगा प्रश्न, तो उसका उत्तर मुनि देने लगे जो कोई संसार में ईश्वर का ध्यान करता है उसको कभी संकट नहीं पड़ता। पवित्र ज्ञान द्वारा ईश्वर को जाने और हिंसा और कपट को मन में न लावे। और जो संशयी है वह दुखी होता है, परंतु जो पराये के हित में पड़ा हुआ रहता है, प्रचार करता रहता है, वही जो है ठीक ठाक है। हे राजन, वही जागता है, शेष सभी तो सोए रहते हैं। इस प्रकार संसार में सोने वाले अर्थात इसे सत्य समझने वाले अपने कार्य की हानि करते हैं। और जब मैंने पूछा कि रात्रि के चौथे पहर में कौन जागता है, तो इतना सुनते ही श्रोताओं मुनि जो है भयानक क्रोध किया और बोले, हे मूर्ख, सुन, जो ज्ञानी है वही जागता है, परंतु तू महा अभिमानी क्या जानेगा। हे राजन, तू ग्राह मगर हो जा। मुनि मुझे क्रोध में आकर श्राप दे दिए। ये महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है जो है, मगर राजा जब बना है, युधिष्ठिर चरण स्पर्श किए हैं तब कहा इस तरह से जो है, हे महाराज युधिष्ठिर, मैं जो है ग्रह बन गया और इसी तालाब में आकर रहने लगा। जब मैं ग्रह बना तो मैंने प्रार्थना करने लगा मुनि से, मैंने मुनि से कहा हमें जो है क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा दोष हो गया, हमारा उद्धार कीजिए। तब मुनि दया किए हमारे पर और कहें, द्वापर युग में जब पांडव के पुत्र वन में आएंगे, जब धर्मराज युधिष्ठिर तुमको चरणों से स्पर्श करेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह से जो है हे महाराज युधिष्ठिर, आपने जो है मेरे ऊपर चरण स्पर्श रखे और मेरा उद्धार हो गया, मैं ग्रह से राजा बन गया।
इस तरह आपने कृपा किए और मेरा पाप नष्ट हो गया। ऐसा कह के वह जो है राजा चुप हो गए। फिर तो श्रोताओं जो है सूर्यास्त हुआ और राजा वहाँ से घर की ओर चल दिए और धर्मराज युधिष्ठिर चारों भाइयों सहित जो है फिर वन की ओर मुड़ गए। इस तरह से महाराज युधिष्ठिर फिर जो है सुखीपूर्वक वन में रहने लगे। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय।